कुचामन में व्यापारी रमेश लुलानिया की हत्या के बाद 2 दिन चले धरने के बाद प्रशासन ने परिजनों की सभी मांगे मानी। डीएसपी, सीआई हटाए गए। जांच एडीजी स्तर पर होगी। हालांकि बुलडोजर कार्रवाई को लेकर तनाव बरकरार है। पुलिस अलर्ट पर है। प्रशासन के साथ वार्ता के बाद धरना खत्म। राजस्थान के कुचामन सिटी में मंगलवार सुबह हुई व्यापारी रमेश लुलानिया की गोली मारकर हत्या के बाद शहर में तनाव और आक्रोश का माहौल बन गया है। पुलिस प्रशासन के साथ लंबी बातचीत के बाद बुधवार को मृतक परिवार से सहमति बनने पर धरना समाप्त हुआ। मगर गैंगस्टर विरोध और बुलडोजर कार्रवाई को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। जिम में घुसकर 3 गोलियां दागी, गैंगस्टर ने ली जिम्मेदारी। घटना मंगलवार सुबह की है, जब बाइक शोरूम में और होटल संचालक रमेश लुलानिया की उनके जिम में गोली मारकर हत्या कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज में नकाबपोश हमलावर स्कॉर्पियो से उतरकर जिम में घुसते और 3 गोलियां दागते दिखाई दिया। घटना के कुछ घंटे बाद विदेश में छिपे गैंगस्टर वीरेंद्र चारण ने सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी ली, जो रोहित गोदारा गैंग से जुड़ा बताया जा रहा है। करीब 1 साल पहले इसी गैंग ने रमेश समेत 5 व्यापारियों से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी, लेकिन रमेश ने भुगतान करने से इनकार कर दिया था। पुलिस को आशंका है कि यह हत्या उसी धमकी का परिणाम है। शहर बंद, धरना और नेताओं का आक्रोश। हत्या की खबर फैलते ही कुचामन सिटी में सन्नाटा और विरोध की लहर फैल गई। व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिए, स्कूल कॉलेजों में छुट्टियां घोषित कर दी और थाने के बाहर हजारों लोग धरने पर बैठ गए। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक सभी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। धरना दूसरे दिन और उग्र हो गया। मौके पर सांसद हनुमान बेनीवाल, विधायक मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया, जाकिर गेसावत और अन्य जनप्रतिनिधि पहुंचे। बेनीवाल ने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर है। मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग होते हुए भी अधिकारी अपराधियों पर अंकुश नहीं लगा पा रहे। उन्होंने इंटरपोल की मदद से फरार अपराधियों को पकड़ने और फर्जी पासपोर्ट की जांच की मांग की। प्रशासन ने मांगी माने। थाने का पूरा स्टाफ लाइन हाजिर। दोपहर बाद एडीएम राकेश गुप्ता ने परिजनों से वार्ता की। प्रशासन ने सभी मांगों पर लिखित सहमति दी। एडीएम ने कहा कि डीएसपी और सीआई को हटा दिया गया है। दोनों को निलंबित करने की सिफारिश हो चुकी है। कुचामन थाना स्टाफ को लाइन हाजिर कर दिया गया है। मामले की जांच एडीजी कार्यक्रम स्तर पर होगी और एसओजी व एटीएस इंटरपोल से सहयोग लेगी। हनुमान बेनीवाल ने कहा, रमेश लुलानिया और कमलेश सुथार हत्याकांड में हो सख्त कार्रवाई। साथ ही गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण की संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई। धमकी झेल चुके आरोपियों को मुफ्त सुरक्षा 35,000 और स्थानीय बदमाशों पर कार्रवाई की घोषणा की गई। सहमति बनने के बाद धरना समाप्त हुआ और परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू की। बुलडोजर कार्रवाई पर नया विवाद, शहर में तनाव। इधर पूर्व धमकी मामले के आरोपी रफीक के परिजनों ने बुलडोजर कार्रवाई का विरोध किया और सीबीआई जांच की मांग की। मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। एसपी ऋचा तोमर ने अज्ञात आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया। एडीजी आनंद श्रीवास्तव, आईजी राजेंद्र चौधरी, डीआईजी पईस देशमुख सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थल का मुआयना किया। शहर में नाकाबंदी जारी है और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। क्या राजस्थान सुरक्षित है? यह हत्याकांड राज्य में बढ़ते गैंग वॉर और पुलिस तंत्र की विफलता का उजागर करता है। गोदारा गैंग का नाम पहले भी सिद्धू मूसेवाला और गोगा मेडी हत्याओं में सामने आ चुका है। व्यापारियों और नागरिकों में भय और आक्रोश दोनों है। वहीं हनुमान बेनीवाल ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द न्याय नहीं मिला तो संघर्ष तेज किया जाएगा। हम किसी को नहीं भूलते। जिम में कारोबारी की गोली मारकर हत्या, गोदारा गैंग ने ली जिम्मेदारी। क्योंकि मैंने कल भी ये बात कही थी आप लोगों के बीच के अंदर, लोग आने को तैयार है धरने के अंदर, लोग मुकाबला करने को तैयार है, लोग पुलिस की लाठी खाने को तैयार है, लोग जेल जाने को तैयार है, लोग हर प्रकार का आंदोलन सहने को तैयार है। लेकिन परिजन हमारे बीच में रहे, क्योंकि पिछली बार 5,000 10,000 का धरना जो चित्तावा के अंदर दिया गया था बहन संगीता को न्याय दिलाने के लिए, उसके अंदर हमने मुकाबला किया। लेकिन उस वक्त हमें थोड़ा पीछे हटना पड़ा। उसमें जो स्थिति होनी चाहिए थी, जो न्याय मिलना चाहिए था, वो न्याय नहीं मिल पाया। उसके कारण हम अपने आप को अभी आज तक भी ठगा सा महसूस कर रहे हैं। कुमाऊं समाज की बच्ची गई, यहाँ धरना लगा, यहाँ पर आश्वासन दिया गया मंत्री जी और एसपी द्वारा। चित्तवा में भी मंत्री जी और एसपी द्वारा धरना दिया गया। दोनों के दोनों धरने आश्वासन में रहा, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई। तब ये कल धरना दिया जा रहा था, तभी पीछे खड़े लोगों के अंदर इस बात को बार बार चलक रहा था कि कल ऐसा नहीं हो जाए चित्तावा और पुराना धरना है वही धरना बन के कुचामन में नहीं रह जाए। तब हमने बार बार ये बात कही कि परिजन मजबूती रखेंगे तो हम लोग मजबूती रखेंगे। कल यहाँ पर बच्चों को हम पढ़ाते थे,
स्कूल में भर्ती कर देते, व्यापारी व्यापार करते थे, लोग जमीन खरीदते थे, बहुत अच्छा वातावरण बना हुआ था। आज हालात ये बन गए, आज हाहाकार मचा हुआ है इस कुचामन के अंदर, इस नावा के अंदर, पूरी नावा विधानसभा के अंदर। हमने पहले भी कहा था कि चार पुलिस थाने और 4 धरने चल रहे हैं, ये बहुत धरने खत्म उन्होंने कर दिए सरकार ने दबाव के अंदर। लेकिन आज ये 5वां धरना ये कुचामन के अंदर हजारों हजार की संख्या के अंदर टेक वहां तक लेकर आगे तक लाइन लगी हुई है। और अगर ये आंदोलन बढ़ गया आगे, आज के बाद भी कल भी चल गया, तो इस भीड़ को टेक बस स्टैंड तक अड़ा देंगे, चाहे पुराना बस स्टैंड हो चाहे अगर नया बस स्टैंड हो, वहां तक अड़ जाएगी। मुकाबला करने को हम तैयार। रमेश सुलानिया अमर रहे, रमेश के हत्यारों को फांसी दो। कुचामन के अंदर रमेश के, जिस तरह रमेश सुलानिया की पुलिस थाने के पकड़ो बारी है भाई साहब, हाथों का लागे। पहले ही मांग थी कि यहाँ के डिप्टी एसपी और सीआई को हटाया जाए। ये मांग डीजीपी साहब ने मान ली है, इन दोनों को अभी हटा रहे हैं। हटाने के आदेश जयपुर से होंगे तो जयपुर से भी आदेश कर दिए जाएंगे। हटाने वाली बात उन्होंने कहा था ये, और डीजीपी साहब की बात हुई है, उन्होंने अगर सस्पेंड के लिए कहा तो सस्पेंड करके डीजीपी साहब ने मान ली है, सस्पेंड करेंगे, ये बिल्कुल तय है। दूसरा, आप लोग परिजनों की मांग थी कि थाने में जो पदस्थापित स्टाफ है जिसका भी सहयोग नहीं मिला था, सारे स्टाफ को यहाँ से लाइन हाजिर करने की बात थी, वो लाइन हाजिर करने के आदेश कर दिए जाएंगे। परिवार को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने वाली बात थी, परिवारजन जो रह गए हैं उनके पीछे, उनको परिवारजन एसपी साहब ने आदेश कर दिया है, परिवारजन को सुरक्षा व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके अलावा अभी सांसद महोदय और विधायक जो आए हैं, इन्होंने ये भी बात रखी थी कि इस पूरे प्रकरण की जांच एडीजी क्राइम और एडीजी एसओजी की संयुक्त टीम बनाकर उनके माध्यम से की जाए। इसके संबंध में भी बात हो गई है, ये दोनों तैयार है, इन्हीं की संयुक्त जांच करके इसकी टीम बना के इस प्रकरण की जांच की जाएगी। साथ ही कल से चूंकि और कल भी अधिकारी, उच्च अधिकारी जयपुर से भी आए थे, आईजी साहब भी यहाँ आए हुए हैं, इसके बारे में और भी बात हुई है। तो एसीजी और एटीएस ये दोनों मिलकर केंद्र सरकार से वार्ता करके इंटरपोल के माध्यम से ये जो बड़ा गिरोह है, न केवल अपने छोटे प्यादों का हाथ डालेंगे, ये भी बात हुई है कि एसओजी और एटीएस ये दोनों मिलकर बड़े गिरोह को जो हाथ डालने के लिए उनका पर्दाफाश करेंगे, और ये जो भी लोग हैं उनको संयुक्त रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा इस गैंग में जो भी शामिल है, जहां भी नाम पते आते हैं, वो चाहे इस जिले के हो चाहे अन्य जिले के हो, चूरू बीकानेर जहां कहीं के भी है, उनकी सबकी संपत्ति कुड़क दी जाएगी। और इसके अलावा जो सोशल मीडिया पे बात बताई जा रही है, जिसमें कोई तथाकथित वीरेंद्र है, रोहित है, इनकी संपत्ति बिल्कुल कुड़क करके बुलडोजर चलाया जाएगा विदिन 7 डेज। 7 दिन के अंदर जैसे ही इनकी संपत्ति पता लगेगी, उससे बुलडोजर चलाया जाएगा। रही बात अभियुक्तों की गिरफ्तारी की, तो जैसा, क्योंकि इसको आउट नहीं कर सकते, लेकिन ये बता रहे हैं, जो हमारी पुलिस टीम है, पुलिस प्रशासन वो बता रहे हैं, वो काफी हद तक बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं, बहुत ही जल्दी उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। यहाँ जो शकील जो तथाकथित वो शामिल है, क्या है उस पर ऑलरेडी वो कार्रवाई करने के लिए कमिश्नर नगर परिषद, पुलिस प्रशासन और मजिस्ट्रेट की हैसियत से तहसीलदार जी वहां मौके पर पहुंचे हुए हैं, कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है। बिल्कुल। इसके अलावा ये जो सुबह धमकी थी, साल भर पहले 5 लोगों को मिली थी, 4 जो है उनको हम लोगों ने कल से ही बात कर रहे, तो आईजी साहब और एसपी साहब ये कल से इस बात पर सहमत है कि जो बचे हुए 4 है उनको सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसके अलावा अभय, आपके जो विधायक गण है, आपके जो सांसद महोदय है, इन्होंने ये भी कहा है कि अभय कंट्रोल रूम की स्थापना, अभय कमांड कंट्रोल रूम की, तो बिल्कुल उसको भी हम लोग ये घोषणा करते हैं कि अभय कमांड कंट्रोल रूम की स्थापना भी विदिन 7 डेज कर ली जाए।